नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हमारे साथ बैठे हैं पैनल पे सुरेंद्र यादव जी है, वाइस है यदुवंशी स्कूल के अंदर। साथ के अंदर हमारे साथ है वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं विनय यादव जी, और साथ में है केशव चौधरी जी। आज का मुद्दा जो हम मुद्दे पे बैठे हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था और कोसली में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था, उस पर चर्चा करेंगे। सुरेंद्र जी वहां उस कार्यक्रम में मौजूद थे, मंच पे भी मौजूद थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे कोविड को लेकर के कि कोविड किस तरीके से पैर पसार रहा है। आए दिन कोरोना के जो केस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता खड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले सुरेंद्र जी मैं आप ही के पास आ जाता हूं। आज आप कार्यक्रम में गए, पहले तो जानना चाहेंगे कार्यक्रम क्या था पूरा ये जो आज आयोजित हुआ। आप वहां मौजूद थे और सर। बस्ती के जो वाह। विधायक है लखन सिंह यादव, उनके द्वारा वो मुख्यमंत्री भी थे वहां पर। तो क्या कार्यक्रम था ये? एक्चुअली मेरा स्टूडेंट है नीरज आजाद, डॉक्टर है वो। मौलाना आजाद से एमबीबीएस कंप्लीट किया है। उनका एक मिशन है, विवेकानंद हेल्थ मिशन। उन लोगों ने कोविड की जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए एक मैराथन का आयोजन किया था। उनका प्रोग्राम तो बड़ा लेवल पे करने का था, लेकिन केवल उन्होंने 50 लोगों को ही, ड्यू टू कोविड सिचुएशन, वहां पे विधायक कैंप से स्टार्ट करके और राजीव गांधी जो खेल स्टेडियम है कोसली, वहां पे उस मैराथन का मतलब कि समापन हुआ। एक्चुअली उन लोगों का मिशन यही है कि भी लोगों के बीच में जागरूक करना, और जितनी भी मतलब कि डॉक्टरी सेवाएं वगैरह भी वो दे रहे हैं वो लोग। कोविड के दौरान भी उनका बड़ा ही अच्छा योगदान रहा। जो प्रवासी मजदूर वगैरह हैं, वो बच्चा मतलब नीरज मेरा स्टूडेंट रहा है 2 साल। मतलब कि वो अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर चुका है, अभी एमडी की तैयारी कर रहा है। उनका बड़ा भाई है डॉक्टर मनोज, वो उस मतलब कि चैरिटेबल ट्रस्ट है नेहरूगढ़ गांव में, गामड़ी जिसको अपन बोलते हैं, वहां पे उन लोगों का ये प्रोग्राम था। और बड़ा ही स्मूथ वे से उन लोगों ने कंडक्ट किया है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं था। और विधायक जी ने बड़ी हरी झंडी दिखाई थी। वहां पे एसडीएम कोसली श्री होशियार सिंह जी भी थे। और ये जो प्रोग्राम था, इसमें एमडीएस ग्रुप है कोसली में, एक एजुकेशनल सोसाइटी, उनका भी कंट्रीब्यूशन था। तो ठीक है, बड़ा ये लेकिन ठीक मेरा प्रोग्राम। मेरा सवाल ये है ना, इसमें कोविड को लेकर किस तरीके से जागरूक किया गया? मतलब क्या बताएगा, क्या करना चाहिए हमें कोविड में? मतलब कि एक्चुअली विवेकानंद की शिक्षाओं के आधार पर ही हम किस तरीके से कोविड से लड़ सकते हैं। और वहां पे लोगों को, बच्चों को यही बताया गया कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। विवेकानंद जी ने भी एक ही बात कही थी, मैंने भी अपने संबोधन में यही कहा कि जब वो शिकागो में गए थे, हर आदमी ने उसका उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन जब वो अपना संबोधन खत्म करके आए थे, उन्होंने एक ही वर्ड बोला था कि पूरा विश्व मेरे बहन और भाई हैं। और उनको देख के पूरा वर्ल्ड, वास्तव में उस समय हम विश्व गुरु थे। लेकिन शायद अब की सिचुएशन यदि मैं बात करूं, तो हम उस ढर्रे से शायद दूर होते जा रहे हैं। उनमें सर्वधर्म धर्म स्वभाव था। मैंने भी अपने संबोधन में आपके पास मैंने वीडियो भी भेजा है, मैंने भी यही कहा है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, तो उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। और लेकिन बच्चों ने भी। मेरा सवाल ये है ना, कोविड को लेके सरकार ने बनाए हुए हैं, बाजार 6 बजे बंद हो जाएगा, संडे मार्केट नहीं लगेगा, जगह जगह चालान कटेंगे, मास्क आपको लगाना अनिवार्य है, मास्क नहीं लगाओगे। इन वक्त किस तरह का संदेश था? हमने देखा हुआ किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है, बच्चों के सर, मास्क, 50 एक्चुअली लोग जो बच्चे हैं थे। जो विधायक है उनके चेहरे पे मास्क नहीं है। मतलब क्या लगता है, मतलब ऐसे मौकों पर ये जो कोरोना है सेटिंग कर लेता है क्या अंदर खाते? या बीजेपी वाले हो या जो आयोजन करता हो उनसे सेटिंग कर लेता है कि आज हम आपके यहाँ नहीं आएंगे और बाकी सब सर, जगह ऐसा 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 कुछ नहीं था। तो वहां अपने कोविड बच्चों के पास प्रोटोकॉल्स का कोरोना आ फॉलो, जाता है। कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरी तरीके से पालन किया गया था। और डिस्टेंस भी बच्चों के बीच में रखा गया है, ऐसा नहीं है। और मैराथन का जो। दो तस्वीरें कार्यक्रम की हमारे पास आई, हम बकायदा दिखा रहे हैं। आप कहेंगे तो आपको भी हम भेज देंगे। सर आपके भी चेहरे पे सभी, मास्क लगा देखो हुआ था जो लेकिन मंच के नीचे था। ऊपर, जब मैं मंच के ऊपर उपस्थित था तो सभी ने अपने मास्क लगाए हुए थे। उससे पहले कैंप कार्यालय में क्या हुआ है, यदि आपका वीडियो है तो तो आप खुद मंच देख की सकते बता हैं। रहा हूँ, मैं तो मंच की तस्वीर दिखा रहा हूँ, पुरस्कार लेते हुए 3-4 लोगों ने मास्क नहीं नहीं लगा नहीं, उस रखा है। समय तो
मतलब विधायक जी के आप चेहरे पे आप मास्क नहीं यदि है। मेरा खुद का भी वीडियो देखेंगे तो मैंने खुद भी मास्क लगाया हुआ है। आम आदमी मास्क के लिए 500 रुपए दे, बताए 10 रुपए का मास्क नहीं, और 500 रुपए उसका चालान कटता है। दिल्ली में 2-2 हजार का चालान कटता है। तो आपको नहीं बिल्कुल। लगता देखो सर, देखो मैं, कोरोना के नाम पर जो गाइडलाइन बनाई गई है वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए है या बाजार वाले मोहनलाल लोगों जी, के लिए है? मोहनलाल जी, मैंने अपने पहले एक फेसबुक पे लाइव वीडियो भी डाला था कि रियली बता रहा हूं, कोरोना नाम का कोई बीमारी नहीं है। मैं खुद अक्टूबर 2020 में बड़े बुरे फेज से पास होके आया हूं। इसमें बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिंडिकेट है। बार बार इस कोरोना को खत्म नहीं करने दिया जाएगा। अमेरिका के अंदर आप सुधीर चौधरी, मतलब उसको तो बड़ा नेशनल भी पत्रकार माना जाता है, उन्होंने खुद बोला है कि जब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, एक दिन में जो मेडिकल कंपनी के पार्टनर्स थे, एक एक आदमी को 75 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। तो आप बताइए वो लोग क्यों खत्म होने देंगे? सवाल ये है ना, देखिए सवाल ये है ना, आपके स्कूल बंद, आप तो खुद एक वाइस प्रिंसिपल स्कूल के अंदर है, यस यस यस। स्कूल आपके बंद कर दिए, पढ़ आप सकते नहीं, घर में आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़िए। बाजार में आप सर जाएंगे, 6 बजे बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है, 6 बजे बाद दुकानें नहीं खुलेंगी। और एक मंच पे प्रोग्राम हो रहा है, बाकायदा वहां इजाजत दी जाती है। भले चाहे भाई, आप जब सकरात लोग नहीं मना पा रहे, गणतंत्र दिवस हम नहीं मना पाएंगे, आप बताइए। सर सारे आयोजन बंद, एक तरफ चुनाव होते हैं, वहां कहते हैं वर्चुअल आप जो है मीटिंग आप कीजिए। आप मोहनलाल जी, शायद मेरे वो 2-3 वीडियो जो फेसबुक लाइव मैंने है आपने देखा देखे आपका नहीं। वीडियो। आज आपसे सिर्फ इतना था कि आप वहां मौजूद थे उस कार्यक्रम में, तो क्या विधायक जी से क्यों नहीं सवाल किया, भाई आपने मास्क नहीं लगा रखा विधायक नहीं जी? नहीं, वहां जो पत्रकार थे, जो आपके सम्राट अमन के नाम से, उन्होंने भी ये पूछा है। और उस समय भी विधायक जी ने मास्क लगाया हुआ था। नहीं, लेकिन देखिए आप जब तस्वीरें वाइट, जो आई है ना, हम खबर चला उन्होंने रहे हैं, हमारे जो फोटो खबर में लग गई है, उन फोटो पे हम यानी कि खबर चला रहे हैं, मोहनलाल जी, तस्वीरें आप तक आएंगी, मैं वही वो तो भी हम दिक्कत आपको यही दिखाएंगे। होती है कि भाई जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन यदि ऐसे वो, प्रोग्राम पोस्टपोन नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल, यदि, विवेकानंद जी का जो था संदेश, वो तो हम वर्चुअल भी भेज सकते हैं। यह सिर्फ सर एक वर्चुअली राजनीति जो, चमकी रहे, हमारी राजनीति चमकी रहे, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि है, जनता ने हमें चुना है। सर हमारे लिए सर मास्क जरूरी नहीं है, इशू लेकिन आम इशू जनता का इशू 500 रुपए यही। का चालान कटेगा। यह सर मैं रेवेन्यू एक इकट्ठा ही करने चीज, की एक ये मुहिम है। मैं मोहनलाल जी एक ही चीज कहूंगा कि जनप्रतिनिधि जो भी है हमारे, उनके साथ दिक्कत यही है। बीच में चिरंजीव राव जी के साथ भी यही हुआ था कि जब वो सैनिटाइजर वगैरह छिड़क रहे थे, तो लोगों ने उन पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया था कोई कि पूछ रहा हूँ ना, मैं किसी व्यक्ति से इसकी तय करें, मतलब जनप्रतिनिधियों से सेटिंग हो गई है कि आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे और हम सर सर, बाकी करेंगे। आप आप मेरी बात चलिए, नहीं समझ रहे हैं कि यदि वो लोगों विनय के जी बीच तस्वीरें ना आपने रहे। देखी है? मैं विनय जी से कांटेक्ट, विनय जी तस्वीरें आपने नहीं देखी नहीं है देख क्या पाया, कहीं? नहीं देखी सर। तस्वीरें मैं देखी नहीं, देखी मोहनलाल, आपने? नहीं देखी, आप प्लीज दिखाएं एक बार। केशव जी ने शायद नहीं देखी हो, मैंने भी नहीं देखी है एक बार। व्हाट्सएप करा रहा हूँ, आप एक बार हम्म। देखिएगा केशव जी। जो जी हम मोहनलाल जी। तस्वीर रहे हैं उसमें मास्क नहीं है, बाकायदा प्रेस नोट उनका आया हुआ है, और उसी के बाद ये खबर तैयार हुई है कि हम आपको वो तस्वीरें एक बार भेज देते हैं। आप भी देखिए, जो 3 फोटो हमें दी गई है खबर में हम्म। लगाने के लिए, उन्हीं खबरों के आधार पर हम ये खबर चला रहे हैं, उन्हीं फोटो के आधार पर। ये देखिएगा, मेरे पास जो तस्वीरें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये विधायक जी की तस्वीर है, देख सकते हैं आप, दिख रहा है आपको? थोड़ा स्क्रीन पे लाओ सर। ये देखिएगा, स्क्रीन मैं पे बड़ी फोटो करके दिखा लाल देता करो, हूँ आपको। लाल करो। हाँ। ठीक है, और ये आपकी सुरेंद्र जी, आपकी भी फोटो देखिएगा। सर मैंने मास्क लगाया हुआ है, आप एक बार चेक करो। आपका नीचे है मास्क, मेरे प्रॉपर मुंह पे, मास्क नीचे है। अगर मेरे यहाँ मुंह तक पे दिख मास्क जरूर होगा। आप तो मोहनलाल जी, मोहनलाल जी, मोहनलाल जी। सम्मानित कर रखे हैं, कर रहे हैं आप लोग, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। ये सर चीजें वो, मैं कहना चाह रहा हूं। यानी कि मेरा सवाल यही है, अगर आप जनप्रतिनिधि है, विधायक है, तो आपकी तो सेटिंग हो गई है, यानी कि भाजपाइयों से सबसे सेटिंग है। और एक नहीं पत्रकार नहीं जा रहा है, सर, उसकी गाड़ी इसमें को भी देखो पुलिस वाले रोक राजनीतिक, के, नहीं पत्रकार की इसमें आवाज राजनीतिक वो तो किसी का वो है ही नहीं। जी। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि डब्ल्यूएचओ भी बोल रहा है स्कूल्स आर फर्स्ट टू बी क्लोज देन फर्स्ट टू बी ओपन। और यदि इस देश को हमें आगे ले जाना है तो स्कूलों को तो जरूर खोल देना चाहिए। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, मैंने लगातार आपकी वीडियो देखे हैं, भाई लेकिन 9वीं से 12वीं तो एटलीस्ट सरकारों पे स्कूल कोई को असर खोल नहीं देना पड़ रहा। चाहिए।
आईसीएमआर ने क्योंकि कल नई गाइडलाइन इशू कर दी सर कि अब आपको मैं कोरोना की जो देखो, ट्रेसिंग है उनकी टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है, जो ट्रेस आउट होते हैं आपने उनके आपने संपर्क मेरा में कोई वीडियो आता देखा नहीं। होगा। मैं खुद बोल रहा हूं कि एजुकेशन के मामले में इंडिया ऑलरेडी 10 साल पीछे जा चुका है। अब किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे को स्कूल भेजने में बड़ी प्रॉब्लम आती होगी। चलिए ठीक है, और मैं आपके ऑनलाइन, पास आता हूँ सुरेंद्र जी, आता हूँ, और भी पैनल में लोग हैं। यस यस यस। विनय जी, तस्वीरें आपने देख ली, हाँ जी सर, देख ली मैंने। अब बताइए आप क्या कहेंगे। आप और हम जाते हैं तो हमारी गाड़ियों को रोका जाएगा, चालान करा जाएगा, आपके कागज चेक किए जाएंगे। आप चाहे पत्रकार हो, चाहे पार्षद हो, चाहे कोई हो, लेकिन अगर विधायक आप हैं और वो भी बीजेपी के हैं तो फिर तो आपका, चाहे आप हवाई जहाज लेके चले जाए, आपका कोई रोकने वाला नहीं है। देखो मोहन जी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। जिस तरह की न्यूज आजकल मीडिया में चल रही है, दिखाई जा रही है, अगर आप भाजपा से संबंधित कोई भी पदाधिकारी है, विधायक, तो आप तो सब कुछ करने की खुली छूट है। ये मास्क की बात नहीं कर रहा मैं, आपको झूठ बोलने की छूट है, दूसरों पर छीटाकशी करने की छूट है, आपको हर तरह के कार्य करने की छूट है। क्योंकि आपको, आपने देखा होगा पिछली योजना में सरकार आई थी, तो सरकार ने हर स्टेट के अंदर जो वहां के बाहुबली थे, जो हिस्ट्री शीटर थे, उनको उठाया दूसरी पार्टियों से और उनको गंगा जल में डुबो कर डुबकी लगाई और उनको पवित्र करके पार्टी के अंदर ले आए और उनको टिकटें दी गई और उनको जिताया गया। तो इसी तरह का कार्य अब ये कोरोना काल में हो रहा है। जब भी चुनाव आते हैं, कहीं स्टेट्स के अंदर चुनाव आते हैं, तो उस चुनाव से पहले कोरोना जी का आना लाजमी है, जरूरी है। और जब तक भाजपा की रैलियां चलेगी, क्यों, उन्हें पता है कब हमें फाउंडेशन लगानी, कब हमें बंदिशें करनी है, कब हमें लॉकडाउन लगाना है। तो उससे पहले पहले भाजपा के जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, क्षेत्रीय नेता है, वो अपनी कार्रवाई करते हैं, अपनी रैलियां कर लेते हैं और अपनी रैलियां करने के तुरंत बाद अगले दिन से ही वो लॉकडाउन लगवा देते हैं। अब आप देखिए, यूपी के अंदर इन्होंने नए नियम बनाए, चुनाव आए, लॉकडाउन लगा, उससे 3 दिन पहले तक कंटिन्यू भाजपा की शीर्ष नेतृत्व की रैलियां हुई है। 3 दिन पहले तक कोरोना नहीं था, पूरे देश में कोरोना था। खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे थे आज मीटिंग ले रहे हैं कोरोना के लिए, अगले दिन उनके भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, राजनाथ जी हैं, और उनकी रैलियां चल रही हैं, योगी जी की, राजनाथ जी की, यूपी के अंदर। और दिल्ली में मोदी जी मीटिंग ले रहे हैं कोरोना के लिए, तो वहां कोरोना नहीं था। विनय जी, तो मैं आपके पास दो, केशव जी सुन पा रहे हैं मेरे को? केशव जी, लगता है केशव जी का नेटवर्क चला गया है, या फिर चलिए आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिए विनय जी। तो ये कहीं ना कहीं एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है। कोरोना का जो वो देखकर प्रशासनिक अधिकारियों को खुली छूट दे दी गई है। खुद वो चाहे मास्क लगाएं या ना लगाएं, खुद वो कैसे भी घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। हर चौक चौराहे के ऊपर बाउंडेशन बंदी से लगा दी गई है, लोगों, आम लोगों के लिए, जनता के लिए। कोई पैदल घूम रहा है तो उसके चालान किए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ठीक है, अगर लगता है उनको, बस नहीं, चालान। हफ्ते में एक दिन गरीब आदमी फुटपाथ पे लगा के माल बेचता है संडे मार्केट में, तो उसका बैन, हम्म, यानी कि हम्म, वो उस दिन भी नहीं कमा के खा सकता, हफ्ते में एक मैं दिन भी नहीं कमा के खा सकता, कि जब बाजार मैं बंद यही, होता है तो फुटपाथ पे लगा ले, बेच ले। हम्म, लेकिन इन बड़े बड़े, प्रोग्रामों में कोई बैन नहीं है, कोई अधिकारी को दिखा नहीं वहां पर। जितना प्रशासनिक अमला, जब ये खुद करे, वहां एसडीएम मौजूद थे, वहां तमाम अधिकारी मौजूद थे, हम्म, तो उनको नहीं दिखा वहां पर। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि यूपी के अंदर भाजपा के विधायक ने इस्तीफा दिया, उसने अपने समर्थक बुलाए, उनसे मंत्रणा करके इस्तीफा दिया, तो उनके खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि आपने अपने यहाँ घर पे भीड़ जुटाई, इसलिए आप पे मुकदमा दर्ज होता है। भाजपा के जो नेता है, वो जो भीड़ जुटा रहे हैं, वो मीटिंगें कर रहे हैं, वो रैलियां कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो कोरोना नहीं फैला रहे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब कहीं ना कहीं कोरोना की साठगांठ पूरी भाजपा से है। उनके लिए, इन चीजों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, ना वहां कोरोना आएगा। उनका काम होने के बाद जब वो चाहे तो उन लोगों की जांच कर सकते हैं और उनमें कोरोना आ सकता है। तो ये इसी तरह का एक षड्यंत्र पूरे देश के अंदर जो चल रहा है, वो अपना जो प्रशासन को भी खुली छूट दी हुई है। आप मन मन जिसे जैसे चाहे आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। हर जगह चौक चौराहे पर लोगों के मास्क के चालान काटे जा रहे हैं। इससे पहले क्या पुलिस तंत्र और हमारे जो यहाँ के जो प्रशासनिक तंत्र के लोग हैं, उन्हें और जो खामियां वो नहीं दिखती हैं बाजार के अंदर, और हर तरह की जो खामियां है, अतिक्रमण की खामियां, नगर परिषद है वो भी मास्क के चालान अब काटना शुरू कर देगी, पर उन्हें और जो एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण हो रहा है वो नहीं दिखता। देखिए केशव जी आ गए स्क्रीन पे, केशव जी से जरूर सवाल करेंगे। केशव जी क्या कहेंगे? तस्वीरें आपको हमने भी दिखाई। अब लगता है जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं या जो भाजपा नेता है, उनके पास कोरोना नहीं आएगा। जो फुटपाथ पे पटरी लगाता है, स्कूल में बच्चे हैं, वहां कोरोना आएगा। मोहनलाल जी, कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नहीं है कि भाजपा के पास नहीं आएगा। यानी कि डराने भाजपा वाली है।
नहीं नहीं, मैं मोहनलाल जी आपको बताता हूँ, कोई यहाँ पर कोई जीवन का कोई ये नहीं लेके आया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भी इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और इस कोरोना महामारी में हमने अपने मित्रों को, वीरा भाई ने हमने अपने पार्षदों को जाते हुए भी जीवन से देखा है। लेकिन बिल्कुल देखा है सर। मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा, चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई सी पार्टी से भी आता हो, मैं विनय भाई की बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य को, चाहे कोई भी कार्य करे, चाहे वो 2,000 आदमी को जोड़े, चाहे वो 1,000 आदमी को जोड़े, चाहे 500 आदमी को जोड़े, उसके लिए रोकने के लिए कोई प्रशासन में देखता है कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, लेकिन मैं उसकी निंदा करता हूं। खासकर जनप्रतिनिधि जब किसी पार्टी का हो, उसको मंच से आके ये चीज बतानी चाहिए और दिखाना चाहिए कि जब मैं मास्क का यूज कर रहा हूं तो सबको यूज करना चाहिए। मोहनलाल जी, जन्मदिन मना रहे हैं, वह संस्कार की बात कर रहे हैं, लच्छेदार हम भाषण दे रहे हैं कि उनसे ज्ञान। भाई आप अपना कौन सा ज्ञान है आपके पास? गाड़ी में आए, एक अकेला सिंगल आदमी जा रहा है, शीशे बंद है, उसके मास्क का चालान कट रहा है, वहां तुम पब्लिक पैलेस के अंदर स्वयं जनप्रतिनिधि होकर के और ज्ञान बांटते हो दुनिया को कि स्वामी विवेकानंद जी के पच्चीनों पे चलिए, उनका अनुसरण। भाई आपने कहा अनुसरण किया? आप भी तो उसी मोहन समाज में। मोहनलाल जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक या जनप्रतिनिधि अगर भारतीय जनता पार्टी का बन गया तो वो दूध का धुला हो गया, आप देखिए। लेकिन आजकल की जो राजनीति है ना, सब टीवी के सामने और चैनल के सामने चमकना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं। मैं यानी तो कि ये जान के चाहता हूं। गलत करो, जान के गलत करो, पब्लिसिटी मिल जाएगी, उल्टा बोलो, गाली बको, हर काम गलत करो, ताकि अपने आप मीडिया आपको दिखाएगा, जैसे धर्म संसद में हुआ कि आप गांधी को गाली बको, ताकि लोग अपने आप आपको दिखाएंगे। यही मतलब हुआ ना आपका कहने का? आपका नेटवर्क जा रहा है बार बार। विनय जी, आपके पास आता हूं। जो ये कह हाँ रहे जी हैं सर। तो माना जाए ना कि अब तो गलत इतना उल्टा सुल्टा आप बोल सकते हो, बोलो, ताकि मीडिया आपको दिखाएगा और आपकी तारीफ करेगा। देखिए मोहन जी, राजनीति के अंदर ये बड़े लेवल पे चलन हो गया है कि अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए पहले तो केवल जो फिल्म स्टार होते थे ना, वो लोग इस तरह के अच्छे हरकतें करके थे अपने आप को पॉपुलैरिटी में रखने के लिए, लोगों की नजरों में रखने के लिए, मीडिया में रखने के लिए। अब राजनीतिक जो लोग भी हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो है अपने आप को चर्चा में रखने के लिए वो सारी मर्यादाओं को ताक पर रख रहे हैं। वो कहीं नहीं देख रहे, वो दूसरों पे तो वो कमियां निकालते हैं पर वो खुद की कमियों को कहीं नहीं देख पा रहे हैं कि हम जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह के हम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उनसे हमारे समाज में क्या मैसेज जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया हो रही है, ठीक है, इस पे केशव कोई जी ध्यान जुड़ नहीं गए, दे रहा है। केशव जी, केशव जी जुड़ गए मेरे साथ। केशव जी, तो माना जाए ये सब जानबूझ करके बयानबाजी की जाती है, तो यही एक वो वाक्य था जब अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी फिरोजाबाद वहां गए थे पंजाब, तो बोले जी मेरी जान को खतरा। वो भी एक प्री प्लान था क्या आपके हिसाब से? मतलब कि इतना उल्टा बोलो, इतना गलत बोलो कि लोग अपने आप सुर्खियां बन जाए। आवाज खोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मोहनलाल जी, मैं आपको बताऊं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। देखिए मैं आपको बताऊं। आपने कहा ले ना कि इतना, भाई जानबूझ करके एक रणनीति है ये। भाई नहीं आप नहीं नहीं जितना नहीं, मोहनलाल जी, करो आपसे मोहनलाल कौन जी, पूछेगा? मोहनलाल जी, कि कोई ये आप रणनीति नहीं। लगाओ, आपसे कौन पूछेगा? आम आदमी से मोहनलाल नहीं जी, पूछेंगे। उसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर संज्ञान ले लिया है और उसके ऊपर ये कहा गया है, ना तो उसकी ये आपकी पंजाब बात गवर्नमेंट जो जांच प्राइम कराएगी, मिनिस्टर है, ना क्या उसकी केंद्र की सरकार वो जांच तो कराएगी, उसकी हम जुडिशरी जांच कराएंगे। अरे वो लेकिन आप ठीक है, देखिए, देखिए आप लेकिन मोहनलाल जी देखिए। मेरा सवाल ये ना, आज की जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसमें मास्क जरूरी होना था या नहीं होना था? ईमानदारी से बिल्कुल आप बताइए। बिल्कुल 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 तो क्या मोहनलाल जी। क्या मास्क क्या मास्क क्या यहाँ उनका चालान करना चाहिए जनप्रतिनिधि का? उन पे भी मोहनलाल मामला जी, दर्ज वहां होना सभी चाहिए। ने मास्क पहना हुआ था, मैं खुद वहां मौजूद था। एक ऐसा तस्वीर कुछ में नहीं और है, भेज केवल दो, मैं बोलते भेज रहा टाइम। हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हम आपकी भेजी हुई तस्वीरों में खबर चला रहे हैं। सर मैं क्या कह रहा हूं, आपने बिना बोलते मास्क के टाइम तस्वीर केवल भेजी है। मास्क हटाया गया था और मास्क लगा के बोलते अरे टाइम मेरे जनाब, ख्याल से मास्क है सभी ही को नहीं दिक्कत आपके होती होगी। जैसे और मास्क ना ही आपने। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। देखिए और प्रतिबंध सुरेंद्र जो जी, सबसे पहले सुरेंद्र जी, लगाए गए आपने हैं, मास्क की यहाँ तक मोहनलाल कहा, जी, मैं आप तस्वीर दिखा केवल रहा हूँ। एक पार्टी विशेष का नाम मत लीजिए। दिल्ली में सबसे पहले प्रतिबंध लगाए थे अरविंद केजरीवाल। आप तो उनको बहुत बड़ा देशभक्त मानते इधर होंगे किया मेरे ख्याल उन्होंने से। 2,000 रुपए, यानी कि उन्होंने सबसे 2,000 का पहले चलान समझ कर। प्रतिबंध स्कूलों को बंद करने का जो खेल कर रहा है, वो केजरीवाल ही कर रहा है। क्या आप उनके खिलाफ बोलेंगे? मेरे ख्याल से आज तक तो आपका कोई वीडियो नहीं है। क्यों नहीं बोलेंगे? मैं तो कह रहा हूँ स्कूलों को, अरे टारगेटिंग केजरीवाल स्कूलों को किया जा रहा है। सबसे बड़ा, मैं आपको एक बात दोबारा कह दूं,
कि ये जो सुरेंद्र कोरोना जी, है ये कोई सुरेंद्र जी, बीमारी नहीं है। सुरेंद्र तो सुरेंद्र जी, केशव जी अभी कह रहे आप थे कि देखिए हमने अपने देखिए कुछ सुरेंद्र साथियों को जी, खोया, तो मैं खुद सुरेंद्र बता दूं जी, मेरा मैं केस भी बिगाड़ दिया गया था। ये जो सुरेंद्र जी, डॉक्टर्स है इनका भी बहुत बड़ा खेल है। किसी को पहले बहुत ज्यादा गर्म दवाइयां दी जाती हैं, 1000 mg की गोलियां दी जाती, उसके बाद आपको खाना बंद कर देते हैं, आपको डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन के बाद आपको साइकेट्रिस्ट या किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा जाएगा, उसके बाद आप अल्टीमेटली बीपी बढ़ेगा, और बीपी बढ़ने के कारण बहुत से आप, मैंने पीछे भी अपने वीडियो में डाला था कि वो तो हमने सेकंड सुप्रीम लहर में कोर्ट, जैसे देखा अभी है। केशव जी कह रहे थे कि सुनिए सुप्रीम कोर्ट सुरेंद्र ने ये जी, बोला है सुरेंद्र जी, जिन सेकंड लोगों की लहर में हमने कोरोना से देखा डेथ है। हुई है उनको मुआवजा दो। आप खुद पत्रकार है, मुझे ये बता दो कितने % लोगों को सरकार ने ये मारा है कि कोरोना से डेथ हुई उनकी। मैं सुरेंद्र जी कहना चाहूंगा, विनय भाई जानते हैं, हमने हमने 4 मित्र अपने परिवार के लोग इस कोरोना में खोए हैं। हम लोग कैसे ना मान लें कि कोरोना नहीं है। विनय भाई इस बारे में बताएंगे। हमारे संजय मलिक पार्षद, हमारे गुड्डू भाई सर पार्षद मैं और जानता रेवाड़ी के हूं कई मलिक मौजूद साहब लोग को, जिनकी सारों को जान रहा नहीं हूं मैं। नहीं 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 नहीं, देखिए सुरेंद्र जी, आप ये बात ना कहिए। हाँ, डॉक्टर ने चांदी काटने का अपना एक साधन ढूंढा है। डॉक्टर चांदी काटना चाहते हैं, पर सारे डॉक्टर ऐसे भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, सारे डॉक्टर ऐसे नहीं है कि इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं कब कोरोना आएगा। लेकिन आप ये कहें कि कोरोना ऐसी कोई महामारी नहीं है। अगर कोरोना ऐसी महामारी ना होती, उसी कोरोना महामारी में मेरे अपना बड़ा भाई और मैंने 3 पार्षद, मैं जानता हूं, मेरे भाई जानते हैं, हम साथी अपने खोए हैं। लेकिन कोई ये कहे कि कोरोना महामारी नहीं है, तो मैं केशव बिल्कुल जी, इसको नहीं मानना चाहूंगा सुरेंद्र जी। केशव जी क्या उनका पोस्टमार्टम किया गया? क्या उसमें डेथ का रीजन क्या दिया गया? नहीं, आप नहीं नहीं नहीं, आप ये नहीं, उसका आप ये कहेंगे कि आज मान लो अगर कोरोना महामारी का नहीं हो पाया, तो उसका मतलब कोई भी पार्षद या कोई भी जनप्रतिनिधि मंच के ऊपर खड़ा हो तो वो मास्क लगाना छोड़ दे। नहीं नहीं ये सर, तो बात हो मैं सकती है, मुझे बिल्कुल समझता गलत नहीं। मानता हूं। आप एक बार वीडियो, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उस प्रोग्राम की, आप एक बार खुद देखिए कि हर व्यक्ति ने, एसडीएम सर थे वहां, उन्होंने मास्क पहना हुआ था, विधायक जी ने मास्क पहना हुआ था। खुद मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे, मेरे चेहरे पे भी मास्क केवल मैंने जब हटाया है जब मैं स्पीच दे रहा हूं उस समय, नहीं तो पूरे प्रोग्राम में मनोज ने खुद मास्क लगा रखा था। जितने भी लोग वहां थे, आपके जो पत्रकार थे, मतलब कि अमन, मैं अभी नाम बता रहा हूं, उनसे आप खुद पूछ लेना कि हर आदमी ने मंच के ऊपर मास्क लगा रखा था या नहीं लगा रखा था। वही तो होता है ना कि मैं भाई, सुरेंद्र खुद जी, मोदी जी मैं भी एक कहते बात हैं आपसे कहना कि चाहूंगा। गिलास में आधा हमारे पानी भरा हमारे हुआ है। स्वामी, नहीं नहीं नहीं, सुनिए, हमारे स्वामी विवेकानंद जी पूरे देश के, पूरे भारत के, सबके वो उनका मान सम्मान करते हैं। क्या इस प्रोग्राम को, जब ऐसी कोरोना महामारी है, तो क्या इस प्रोग्राम को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था क्या? आप मुझे बताइए। जब कोरोना की सर महामारी में छोटे छोटे बच्चे वहां हैं, तो इस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर देते हैं। आजकल तो आपकी शादी पाबंदियां जो हैं, आजकल जो पाबंदियां किस पर हैं? ये 50 आदमी की शादी करें, ये 20 आदमी की शादी करें, कि एक जनप्रतिनिधि को अलाउड है कि वो 1000 आदमी को बुलाकर बगैर मास्क के वहां पर जनसभा करे या बच्चों को पारितोषिक करे? सर वर्चुअल रैली आजकल चल रही है। केशव जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। यदि रिस्ट्रिक्शंस लगानी है कोरोना के नाम पे, तो पूरे 10 देश को भाई बंद कर दिया जाए। आप मेरी बात, मेरे वीडियोस या मेरे जो कमेंट वगैरह आपने नहीं, देखा नहीं होगा, एक तरफ तो यूपी में इलेक्शन हो रहा मैं है, विनय जी भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि पिछले मैं 2 साल से हम्म, गांव में पंचायत नहीं है, हम्म, लगभग 2 साल होने को है। ऐसा क्या हम्म, हो रहा है कि हरियाणा के अंदर ये क्यों किया जा रहा है? डर मैं रही है किसी पार्टी सरकार। विशेष से नहीं हूं, नहीं, मैं मैं मुझे कहता हूं ना, आप मत कहिए। सरकार डर रही है, उन्हें लग रहा है कि पंचायतों में भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधि नहीं जीत पाएंगे। अपने माहौल को अनुकूल बढ़ाने के लिए चुनाव लेट किए जा रहे हैं। आप मुझे बिल्कुल बताइए ना, बिल्कुल, जहां आपकी इनको बात से फायदा मैं होता बिल्कुल है एग्री कर रहा हूं सर। वहां इन्होंने चुनाव लेट क्यों नहीं किए? जहां इन्हें लगता है कि हमारा, हम चुनाव जीत सकते हैं, वहां ये चुनाव हाथ करा रहे हैं, तुरंत करा रहे हैं। पर बिल्कुल जहां इन्हें बिल्कुल, लगता है कि हमें यहाँ हानि होगी, चुनाव में हमें फायदा नहीं मिलेगा, वहां चुनाव ये लेट करा रहे हैं। अब आज की डेट में कितना बड़ा स्कैंडल चल रहा है। अब आपने जिक्र छेड़ दिया तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लाल डोरे की गांव की सर्वे चल रही है, सरपंच है बिल्कुल नहीं, जनप्रतिनिधि है नहीं, कौन बताएगा कौन सा प्लॉट किसका है? लोगों ने दुनिया के प्लॉटों पे कब्जे कर रखे हैं। जो लोग अपने गांव की पैतृक जमीनों को, लाल डोरे की जमीनों को छोड़ के बाहर दूसरी स्टेट में रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं कब 1 महीने का टाइम दिया गया, कब सर्वे हो गई, कब नोटिस हो गए, उनकी जमीनें किसी दूसरों के नाम होने जा रही है, बिल्कुल उनको सर, पता ही नहीं आपकी चल रहा। बात से मैं ये बिल्कुल कितना सहमत बड़ा हूं। खेल खेला जा रहा है। दूसरी बड़ी मैं इसमें कमी बताता हूँ, इस पे डिबेट मौजूद करना कभी, मैं आपको बताऊंगा।
जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं उन अवैध कब्जों को अब जायज मान के उनकी डिमार्केशन करके उनके नाम रजिस्ट्री कर दी जाएगी, फिर सरकार कब्जे हटवा कर रही है। अरे पहले से पुराने नक्शे निकाले जाते पंचायतों के, चेक किया जाता पुराने नक्शों में साल दर साल 20, 30, 50 साल तक के नक्शे निकालते, अब वहां के गांव के रोड कागजों में कितने चौड़े थे और कहाँ का अवैध कब्जे हैं, उन कब्जों को पहले हटवाया जाता, फिर उन रोडों की पैमाइश होती और फिर बताया जाता कौन सी जमीन किसकी थी, फिर उनकी वो लाल दौरे की वो एक्यूरेट करते। वो एक अलग टॉपिक है, अब लेकिन आज जो सवाल है अब बात चल रही है कोविड की, कोरोना की, उस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं। सुरेंद्र जी मुझे आप एक चीज बताइए, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आप मुझे बताइए एक्चुअल में कोरोना है या नहीं है? देखो सर, यदि भाई जहां तक मेरा मानना है, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर ये कहूंगा कि कोरोना कुछ नहीं है, ये मौसमी बीमारी है। बंदे को इतनी गर्म दवाइयां दी जाती हैं कि उसको यदि कोई और बीमारी साथ में थी, बीपी था, शुगर था, या उसका या तो ब्रेन हेमरेज की वजह से रीजन बताया जाएगा डेथ में, या फिर उसका हार्ट फेलियर बताया जाएगा, क्योंकि 1000 mg की गोली दी जाती है और 1000 mg एक यदि किसी जानवर को दें आप, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, और आपका सॉलिड फूड है वो बंद कर दिया जाता है। सॉलिड फूड आप लोगों ने 1000 mg की गोली ले रहे हैं, आपके शारीरिक कमजोरी आएगी, सब कुछ घूमता दिखाएगा आपको, आप घबराएंगे, और घबराएंगे तो ऑब्वियसली आपका बीपी हाई होगा, आपका हार्ट फेलियर होने के पूरे चांसेस है। और ये जो वैक्सीन के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा खेल है सर। अभी जो डॉक्टर भलारा बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा है। अभी तो हमारे को बूस्टर डोज के नाम पे तीसरी डोज लगाई जा रही है, अभी फोर्थ लगेगी, फिफ्थ लगेगी, और ये मेडिकल कंपनियां कभी कोरोना को खत्म नहीं होने देंगी। जहां तक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की 9th बुक में ये कोरोना सार्स वायरस के नाम से आज से नहीं, पिछले नहीं, मैं आपकी बात पे आ रहा था। मेरा चलो सुरेंद्र जी थोड़ा लंबा ले गए, मैं ये पूछना चाह रहा था अगर कोरोना नहीं है तो फिर आपकी तरफ से मास्क लगा रखे थे आयोजकों ने या लोगों ने तो नहीं लगा रखे थे, उसका कोई औचित्य रह ही नहीं जाता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जिस मुद्दे पे मोहन जी ने आज हमें बुलाया है, तुरंत हमें बताया यहाँ आने के बाद, अभी ये बात इन्होंने फोटो दिखाई तब हमें समझ में आया, जब स्टेज पे या मैराथन में अगर आप मानते हो कोरोना कोई चीज है ही नहीं और आयोजक भी ये मानते हैं कोरोना नहीं है, तो फिर मास्क लगा हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो या ना हो, उसका कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। उस मुद्दे को आप सीधे से नकारो ना, अब कहो जी बिल्कुल हम नहीं मानते कि कोविड है और हमारे तरफ से जायज किया गया है, और नहीं, और अगर वो नाजायज है। विनय भाई आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर ये कोरोना को लोग नहीं मानते, उस पर नहीं करते, तो मैं ये चाहूंगा या तो उस बात को, और मैं मोहनलाल जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अभी किसी ने कोई मैराथन कराई है नोएडा के अंदर, और उसके मैराथन के अंदर बगैर परमिशन के हुई, अगर वो कोरोना को लोग नहीं मानते हैं तो आज के इस फंक्शन में वो जो मोहनलाल जी आप मुझे दिखाना चाह रहे हैं, मैं चाहूंगा या तो माफी मांगेंगे, नहीं तो जिला प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा उन्होंने जो भी ये फंक्शन कराया है वो कोरोना क्लियर करेंगे, कोरोना नहीं है। अगर कोरोना को नहीं मानते हैं, कोरोना नहीं है, तो उनका बिल्कुल आयोजकों पर उनका जुर्माना किया जाए, उन चाहे वो जनप्रति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, चाहे किसी पार्टी से जुड़ा हो, तो उनको बिल्कुल इस बात का एहसास कराना चाहिए। पूरा देश इस समय कोरोना को मान रहा है, पूरी हरियाणा सरकार उसके ऊपर गाइडलाइन बनाई जा रही है, और आप कह रहे हैं कि कोरोना नाम की चीज नहीं है, तो एक बिल्कुल गलत बात है। आप इस मंच से मैं कहना चाहूंगा आपसे मोहनलाल जी। थोड़े ने कह रहे हैं हम पे, ये कह रहे कोरोना है तो उनके चेहरे पे मास्क क्यों नहीं, गरीब आदमी का चालान कट रहा है 500 रुपए का, और 3 जगह जाओगे 3 जगह चालान कटेगा, आपका अभी कटा है कल फिर कटेगा, मतलब कोई गारंटी थोड़ा नहीं कि एक चालान की बात। मोहन जी खाली चालान की बात नहीं है, चालान कटने से अगर समाधान होता है तो मैं फिर 200 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करता हूँ और मैं 200 के 500 के हिसाब से मैं पैसे जमा करा देता हूँ। मतलब क्या हुआ, नहीं आप सुनिए, आप खाली चालान तक सीमित मत रहिए। मेयर केशव जी 200 आदमियों की मीटिंग करते हैं, हम 500 रुपए के हिसाब से 200 आदमियों के हम पैसे जमा करा देंगे चालान के नाम पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए ना। तो यूपी के अंदर उस विधायक के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, जिसने भाजपा से इस्तीफा देना था, और उसने पहले मीटिंग बुलाई थी, फिर वो मुकदमा दर्ज क्यों किया गया? वो फिर क्या राजनीतिक रंजिश थी? तो क्या मतलब राजनीतिक देख के ही सारी चीजें की जा रही है? अब किनके खिलाफ क्या होना चाहिए, किनके खिलाफ खाली धमकी, उनको इंस्ट्रक्शन देकर छोड़ देना चाहिए या केवल मास्क का चालान करके छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देश एक है तो सबके लिए समान कानून होना चाहिए, समान विचारिक वो होना चाहिए, वो कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। मेरे एक सवाल और सर सभी पे लागू हो, मैं तो खुद कह रहा हूं केशव जी आप कोरोना मानते हो तो क्या आप बिल्कुल मानता हूं, कर रहे हैं क्या नहीं? नहीं, हम तो मान रहे हैं, मैं तो मान रहा हूँ कोविड है, मैं तो मानता हूँ कोरोना है, हमने अपने अजीज अपने पार्षदों साथियों को खोया है, बिल्कुल मानते हैं हम तो कोरोना है।
संडे बाजार बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया है? या तो पूरा भाई, या तो क्या 6 दिन कोरोना नहीं है? धूमिल किया घर में कोरोना नहीं है ऐसे आयोजन करके। सर, ये कोरोना के नाम पे बहुत बड़ा सिंडिकेट है, और 5 या 10 साल बाद जो ये वैक्सीन लग रही हैं, इनका साइड इफेक्ट खुद बाबा रामदेव बोल रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप उस मंच से, आज आप जिस मंच पे थे, आप उस मंच से ये बात कहते, आपके जनप्रतिनिधि ये बात कहते कि कोरोना नहीं है, मैं मास्क नहीं लगाऊंगा। मैं जो बोलता हूँ, मेरे आप वीडियो 3 महीने डाले हुए हैं, मोहनलाल जी तो देख चुके हैं। आप एक बार देखना। मुझे किसी पार्टी या किसी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना नहीं है। वास्तव में कोरोना नाम का लेकिन सुरेंद्र जी, आप ये भी ना कहें कि कोरोना नहीं है। देखिए, एक और चीज बता दूं मैं, जी बोला, ओमिक्रॉन का डर दिखाया जा रहा है। अमेरिका के अंदर एक और आ गया है आपका डेल्टा क्रॉन। केशव जी, आपको ध्यान है मंत्रिमंडल की बात चल रही थी, वहां मंत्रिमंडल में खट्टर साहब ने विराम लगा दिया, अब कोई मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं होगा। और कोसली की खबर जोर शोर से आई कि जी यहाँ से भी जो विधायक जी को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, और तैयारियां भी थी, खबरें भी कई सारी। क्या लगता है वो टीस है सरकार की छवि धूमिल हो, उसी पार्टी का आप नेता हो और उसी पार्टी की सरकार है, वो कह रही है कोरोना है, और उसी पार्टी के जनप्रतिनिधि जो है विधायक है, और वो नियमों का पालन नहीं कर रहे। मोहनलाल जी, वो तो हम देख ही रहे हैं। हमारी रेवाड़ी जो विधानसभा है, नहीं मोहनलाल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक आपसे, मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूं। मैं पत्रकारों से बात करता रहता हूं, जब मेरे पत्रकारों से बात चलती है, ये जिस प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, मैं आपके चैनल माध्यम से बताना चाहता हूं, 5 दिन तो वो गुमनाम थे, 5 दिन तो सुनसान थे वो जनप्रतिनिधि। उनको दुख है कि वो नहीं बनाई, लेकिन ये जो फैसला करना है वो हमारे जो शीर्ष नेता उन्होंने करना है। लेकिन आप छवि खराब करने की, किसी को भी, ये सरकार हो चाहे कोई हो, कोरोना के नाम पे अगर आप कोई खेल खेल रहे हो, सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है मोहनलाल जी। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भी आयोजक था, मेरे को नहीं पता प्रोग्राम का आयोजक किसने किया, जो भी उस प्रोग्राम का आयोजक था, अगर वहां पर मास्क का उपयोग नहीं हुआ है, तो बिल्कुल प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। जनप्रतिनिधि मुख्य अतिथि के तौर पे वहां गए मेरे भाई, विधायक है कोसली से लक्ष्मण सिंह यादव, मैं नाम भी कोट कर देता हूं। हाँ, तो उनकी गलती है, उनको मानना चाहिए, और नहीं मानेंगे तो उनको आपके चैनल के माध्यम से देखने पास उनको ये सब कहना चाहिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, अपनी चीजें बताएं, वो उसमें क्या दो रहा है। ठीक है, आप तमाम लोग मेरे सारे जुड़े, और आपने भी माना कि हाँ, अगर भाई नियम है तो सबके लिए है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सभी के लिए कानून बराबर है। जब आम आदमी का चालान कट सकता है, आम आदमी को नियम मास्क लगाना जरूरी है, तो सभी को लगाना जरूरी है। जनसभा को आप भी टाल सकते थे, प्रोग्राम को, कार्यक्रम को आप भी टाल सकते थे, जरूरी नहीं है हर जगह आपको मुख्यमंत्री या मुख्य अतिथि के तौर पे वहां पहुंच रहे और आप नियमों की अवहेलना करेंगे। या फिर आज एक सोची समझी रणनीति हो गई है कि आप उल्टा काम करो, मीडिया में आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वैसे कोई खबर लगाता नहीं लगाता, दिखाता नहीं दिखाता, और इस तरीके से जब आप गलतियां करोगे तो जानबूझ करके मीडिया आपको दिखाएगा। तो ये भी एक कोशिश हो गई है इन दिनों आजकल हमारे राजनेताओं की, आप इतना गलत सलत और उल्टा सुल्टा बोलो कि मीडिया आपको अपने आप आपको दिखाएगा। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फैसला शासन प्रशासन को करना है कि जो ऐसे जनप्रतिनिधि जो नियमों की अवहेलना करते हैं और ऐसे कार्यक्रम में वो पहुंचते हैं, क्या वो कोरोना कोविड के जो नियम बनाए गए या गाइडलाइन है, क्या उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने मांग उठाई कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, फिर आएंगे किसी नए मुद्दे में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत।